नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता लग गया होगा हमारी जो रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं। ये 4th क्लास है। 3 क्लास मैंने अपलोड कर दी, उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है। और अब हम जो आगे के टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, हरियाणा का भौगोलिक परिचय आज पढ़ेंगे। नदियों के बारे में, अफवाह तंत्र, मिट्टी, जलवायु, खनिज, वन विभाग और कृषि, पशुपालन और शिक्षा, स्वास्थ्य और जनगणना और परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का भौगोलिक परिचय व भौतिक स्वरूप। हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा 17वां राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, पूर्वी पंजाब से अलग होकर के। जो हरियाणा का क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34%। पंजाब के कुल क्षेत्रफल का लगभग 35.18%, यानी ये जो पंजाब का हिस्सा था, ये हिस्सा काट के हरियाणा बना दिया गया था। तो ये जो हिस्सा था वो था 35.18। अब भारत में लैंडलॉक राज्यों की बात करें तो वो हैं टोटल 5, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। अब लैंडलॉक राज्य क्या होता है? लैंडलॉक राज्य होता है जैसे ये इंडिया का मैप है मान लीजिए, और ये हरियाणा है। मतलब इसकी सीमा, हरियाणा की जो सीमा है ना, वो कहीं भी साइड में से कहीं भी टच नहीं हो रही, मतलब कहीं भी टच नहीं हो रही। तो ये है लैंडलॉक राज्य बोलते हैं इसको, जिसकी सीमा किसी दूसरे देश या समुद्र से टच नहीं होती है। तो लैंडलॉक राज्य कितने हैं? 5 है। अब हरियाणा की बात करें तो कर्नल एम भार्गव एक विद्वान हैं, उनके अनुसार बात करें, कर्नल एम भार्गव के अनुसार हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा है ना, वो समुद्र को छूता था। समुद्र को किसको? अरब सागर को छूता था। उदाहरण इसके मतलब रिसोर्स थे वो सांबर झील और नजफगढ़ झील, उसका पानी खारा था। तो इस हिसाब से वो विद्वान सोचते थे कि पहले के ज़माने में जो हरियाणा की मिट्टी है, हरियाणा का निचला हिस्सा है, वो समुद्र को छूता था। आगे चलते हैं। अब ये हरियाणा हो गया इंडिया के मैप के अंदर। अब हरियाणा को क्या क्या बोलते हैं? हरियाणा के उपनाम क्या क्या हैं? क्या क्या नाम उपनाम हैं? खेलों का हब, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा खिलाड़ी निकलते हैं। दूध की बाल्टी, खाद्यान्न मशीन, गेहूं की टोकरी, राष्ट्र का रक्षा द्वार, क्योंकि यहाँ से दिल्ली आते थे, कोई भी विदेशी आक्रमण करता था तो हरियाणा से होकर जाता था। गेटवे ऑफ इंडिया, स्वॉर्ड ऑफ इंडिया, सैनिकों की खान। अब हरियाणा या फिर हरियाणा के विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम, मतलब पूर्व से पश्चिम लंबाई बात करें 350 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 363.31 किलोमीटर बनता है ये लंबाई बीच में। अब बात करें कौन कौन से युग हुए हैं, तो निर्जीव युग को क्या बोलते हैं? आज एजोइक काल। क्या बोलते हैं? एजोइक काल। प्रथम जीवन युग पैलिथीजोइक काल, और मध्य जीवन युग को मेसेजोइक काल, और तीसरा जीवन युग जिसे सेनेजोइक काल या फिर कैनेजोइक काल बोलते हैं। आगे बात करें तो हरियाणा का भौतिक स्वरूप की, यानी फिजिकल फीचर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का अस्तित्व सबसे पहले मेसेजोइक काल में आया था, यानी मध्य जीवन युग में आया था। पर्वत, पहाड़, नदियाँ, नाले जो हरियाणा में विद्यमान हैं वो सेनेजोइक काल में, यानी तीसरे जीवन युग में बने थे। हरियाणा पंजाब से अलग होकर 17वां राज्य बना। अम्बाला सिंधु नदी तंत्र व गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करता है। तो जैसे ये सतलुज नदी हो गई, सिंधु नदी, सतलुज नदी, और ये गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, इधर फिर गंगा हो गई। तो जो बीच का जो इनका जल विभाजक का जो कार्य करता है वो कौन सा जिला करता है? वो अम्बाला करता है। स्थिति की बात करें, भारत के उत्तर पश्चिम में हरियाणा स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में, यानी यहाँ पे हरियाणा स्थित है। इंडिया के मैप की बात करें तो क्षेत्रफल की बात करें 44,212, आपको पता है भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34%। हरियाणा का स्थान भारत में 21वां लद्दाख बड़ा है, क्योंकि
और भारत के राज्यों में 20वां। हरियाणा की जो आकृति है वो विषम बाहु चतुर्भुज, विषम बाहु चतुर्भुज मतलब यहाँ से अगर हम ट्राइंगल बनाएं, एक सेकंड रुकिए मैं इरेज कर देता हूँ ये। अगर हम यहाँ से ट्राइंगल बनाएं ये ऐसे करके, तो हरियाणा की कोई भी भुजा एक समान नहीं होगी। अगर पूरी ट्राइंगल खींचे तो मतलब यहाँ से एक चतुर्भुज बनाएंगे तो एक भी भुजा इसकी समान नहीं होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं विषम बाहु चतुर्भुज आकृति है हरियाणा की। अब आगे बात करें, ये मैंने काल की क्लास में आपको बता दिया था कि अक्षांशीय विस्तार 27.39 से 30.35 तक है। हरियाणा की पश्चिम बिंदु चौटाला बिंदु है, पूर्वी बिंदु त्याजेवाला है, दक्षिणी बिंदु दोहा गांव है जो मेवात नूह में पड़ता है, उत्तरी बिंदु शाहपुर, और जो लंबाई है 350 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 363.31 किलोमीटर। तो ये आप सभी को मैंने काल बता दिया था, आप देख सकते हैं। बाकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आप सभी को। अब आगे चलते हैं। हरियाणा राज्य भारत में लैंडलॉक यानी भू आवेशित राज्य की श्रेणी में आता है, और ये 5 राज्य आप सभी को बता दिया मैंने कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। हरियाणा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र यानी मैदानी भाग है। मतलब हरियाणा के अंदर मतलब पर्वत पहाड़ जैसी चीज़ें बहुत कम हैं, मैदानी एरिया ज़्यादा है, लगभग 93.76 मैदानी एरिया है। अब समतल मैदान की बात करें तो 68.21 और तरंगित और लहरदार मैदान की बात करें तो 25.55। समुद्र तल से हरियाणा की जो ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर, लगभग 700 से 900 फीट ऊंचाई है। भारत का समुद्र तल चेन्नई से निर्धारित होता है, मतलब चेन्नई का जो समुद्र का जो मतलब जो गहराई नापते हैं वहाँ से 0 डिग्री काउंट होता है। और हरियाणा लगभग कितनी ऊंचाई पे है, 200 से 300 मीटर ऊंचाई पे है। और हरियाणा का जो मैदान है, क्योंकि इधर घग्गर नदी हो गई और ये यमुना नदी, जो बीच का एरिया है वो घग्गर यमुना का मैदान है जो हरियाणा के अंदर विद्यमान है। अब आगे चलते हैं। हरियाणा की मतलब भौगोलिक जो स्थिति है वो देखते हैं। ग्रेट हिमालय ऊपर है और फिर उसके नीचे है मध्य हिमालय और फिर है बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं, जो हरियाणा के उत्तर से टच होता है। अब और नीचे क्या है, शिवालिक। तो शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय जो किससे, उसको नीचे वाले उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय के उसको बोलते हैं गिरिपाद मैदान या फिर पिडमेंट जोन। जो शिवालिक हिमालय है इसके निचले हिस्से को क्या बोलते हैं, गिरिपाद मैदान या फिर पिडमेंट जोन। हरियाणा के अंदर जो भौगोलिक स्थिति के अंदर क्या क्या आता है, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, अनकाई दलदल जो सिरसा के अंदर लगभग 200 मीटर तक पाया जाता है, तरंगित लहरदार मैदान जो राजस्थान से टच होते, बालू टिब्बायुक्त मैदान, अरावली श्रेणी। अब आगे चलें। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा सरकार के डाटा के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है, और डॉक्टर जसबीर सिंह जो हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी के ज्ञाता हुए हैं, बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने 8 भागों में बांटा है। अब शिवालिक क्षेत्र या बाह्य हिमालय हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। सबसे पहले हिमालय के अंदर ग्रेट हिमालय आता है, फिर मध्य हिमालय या फिर बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय, जो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर 3 जिलों के अंदर स्थित है। अब जो डॉक्टर जसबीर सिंह हैं उन्होंने एक बुक लिखी है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो 1973 में लिखी गई थी और 1976 में इसका प्रकाशन हुआ था। औसत ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1100 मीटर ऊंचाई है। हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 1.67 भाग पर है। अब बात करें विस्तार 3 जिलों में है, मतलब शिवालिक का जो हिस्सा है हरियाणा के अंदर वो 1.6% है सिर्फ। इतने हिस्से पर हरियाणा के शिवालिक जो पहाड़ी हैं वो हैं। 3 जिलों की बात करें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। हरियाणा में शिवालिक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो उच्च शिवालिक, एक निम्न शिवालिक। 400 से 600 मीटर ऊंचाई है निम्न शिवालिक की और उच्च शिवालिक की है 600 मीटर से अधिक। लास्ट स्लाइड है ये। हरियाणा की सर्वोच्च चोटी किसे माना गया है, वो माना गया है मोरनी को। और सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मोरनी पहाड़ी के अंदर करहो, जिसकी जो
एक्चुअल हाइट है वो है 1467 मीटर और जो HSC मानती है वो 1514 मीटर। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन क्या है? करोह है। मोरनी नामक रानी के नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखा गया था और हरियाणा सरकार द्वारा सबसे पहले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा है जो आरोग्यम नाम से जानी जाती है। इसकी शुरुआत इस एरिया के अंदर की गई थी 2017 में। चीड़ व देवदार के वृक्ष इस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। शिवालिक क्षेत्र या पंचकुला जिला है, प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। और अम्बाला जिला की बात करें, प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? अम्बाला में। और सबसे ज़्यादा वन है वो है पंचकुला में। हरियाणा की दूसरी सर्वोच्च चोटी है टिपड़ा पहाड़ी पंचकुला में। और दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है डोसी की पहाड़ी। कितनी? 652 मीटर। 652 मीटर ढाणी कुलताजपुर गांव के अंदर। तो वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी कंटिन्यू हम सीरीज चलती रहेगी। और डिस्ट्रिक्ट वाइज में मैं वीडियो डालनी स्टार्ट कर दूंगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग चलेगी और ये अलग चलेगी। और इसकी जो PDF वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप PDF रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।